भेजेगी अभीरा को मेंटल असाइलम। जी हाँ दोस्तों, अभीर को होगा अपनी करनी पे शर्मिंदगी, जहाँ पर अब अभीर को भी लगेगा कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया, आखिर उसने रूही का बच्चा अभीरा से छीन के उसे वापस क्यों कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ अभीरा को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है, जहाँ अभीरा को सच पता चलता है कि बीएसपी उसका नहीं, तो वहीं सारा का सारा इल्जाम अरमान अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि जब हमारा बीएसपी हुआ था तभी मरा हुआ पैदा हुआ था और मैंने मौके का फायदा उठा के रूही के बच्चे को अपने बच्चे से बदल के रोहित को एहसास दिला दिया कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। जहाँ पर अब रोहित कुछ बोलता उससे पहले ही अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है और चुप करा देता है रोहित को, जहाँ पे सारी की सारी जिल्लदगी अरमान खुद जेल जाता है मगर अपने भाई को कुछ भी नहीं होने देता। जहाँ पर अब जब कोई भी विश्वास नहीं कर रहा होता है अभीर पे, तो वहीं नर्स आती है और सारा का सारा इल्जाम अरमान पे लगा देती है और कहती है कि अरमान सर ने ये चुपके से चेंज कर लिया था। तो वहीं अब अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जहाँ पे अब अरमान वो तो चुप रह जाता है क्योंकि नर्स ने सिर्फ अरमान का नाम लिया, क्योंकि रोहित ने तो पैसे दे दिए थे मगर अरमान ने उसकी इनकम जो बंद कर दी थी, इसीलिए सारा का सारा इल्जाम नर्स ने सिर्फ और सिर्फ अरमान पे लगाया। तो वहीं दूसरी तरफ अब अरमान अभीरा का हाथ पकड़ के लेके चल देता है, जहाँ पे अरमान को एक जोरदार चांटा भी लगाती है अभीरा। तो वहीं दूसरी तरफ दादी साहब एक जोरदार चांटा लगाती है अरमान को। तो वहीं अब जहाँ अभीरा तो बेहोश हो जाती है, तो जहाँ पे अब अभीरा को अभीर आता है और उठाता है और अरमान से दूर रहने को कह देता है, जहाँ पे मनीष जी भी कह देते हैं कि दूर रहो मेरी बेटी से, मैंने तुम्हें उसका हाथ इसलिए दिया था ताकि तुम उसका विश्वास रखोगे, उसके ख्याल रखोगे, मगर तुमने उसका विश्वास तोड़ के उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम कभी अच्छे हो ही नहीं सकते अरमान, तुमने मेरी दोनों बेटियों को खिलौना बना के रख दिया है। जहाँ पर अब दोस्तों अब अभीर अपनी गोद में उठाता है अभीरा को और वहां से लेके चला जाता है जहाँ पे गोयंका हाउस ले आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब जब अभीरा होश में आएगी वो वापस जाएगी और अपने बीएसपी को लेके वहां से भाग जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अब अभीरा वो तो बीएसपी को लेके भाग रही होती है मगर रास्ते में उस पर गुंडे अटैक कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वहां पहुंच जाएगा अरमान और गुंडों की धुलाई कर देगा और अभीरा को वापस घर में ले जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें जहाँ पे रूही अगली चाल चल पड़ेगी और वो अभीरा को घर में रुकने ही नहीं देना चाहती, इसीलिए वो मेंटल असाइलम कॉल कर देगी और बोल देगी कि इसकी मेंटल स्थिति सही नहीं है, बार बार मेरे बच्चे को अपना बच्चा कह के भाग रही है। तो वहीं अब मेंटल असाइलम वाले अब अभीरा को तो ले जाएंगे। तो वहीं जब अभीर को पता चलेगा कि मेंटल असाइलम लेके जा रहे हैं अभीरा को, तो वो फटाफट आएगा। तो वहीं अब अभीर के लाख मना करने के बाद भी वो नहीं रुकने वाले और अभीरा को मेंटल असाइलम लेके जाने वाले हैं। तो वहीं हम आपको बता दें जहाँ पे अब अभीर भी रिग्रेट करेगा कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया, जहाँ पर अब सच में अभीरा की कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हो गई है, वो सही और गलत के बीच में अंतर भी नहीं कर पा रही, वो अपनी सुध-बुध खो बैठी है। जहाँ पर अब अभीर को महसूस हो रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपनी बहन के साथ ये क्या गलत कर दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में अब रूही गलत कर रही है अभीरा के साथ? तो में कमेंट करके जरूर बताएं। और अरमान के साथ कितना गलत हुआ, अरमान ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। क्या आप लोग चाहते हैं कि रोहित का सच भी सबके सामने आए, क्योंकि अरमान ने बच्चा नहीं चुराया था बल्कि रोहित ने खुद दिया था और जितनी सजा का हकदार अरमान है उससे कई गुना ज्यादा सजा का हकदार रोहित है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या रोहित का सच सबके सामने आना चाहिए? तो मैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से लेटेस्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।